ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग संध्या तिवारी के जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। मणिपुर में आज हुए उग्रवादी हमला में छत्तीसगढ़ के रायगढ़ निवासी भारतीय सेना के कर्नल विप्लव त्रिपाठी और 4 झीन जवान सहित कर्नल त्रिपाठी के पत्नी और लइका के घलो मौत। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र 13 दिसंबर ले शुरू 17 दिसंबर तक चलैया ये सत्र में 5 बैठक होही और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के बैठका में राजनीतिक प्रस्ताव पारित करेगी। अब समाचार विस्तार ले। मणिपुर राज्य के चूराचंदपुर जिला में आज हुए उग्रवादी हमला में छत्तीसगढ़ के रायगढ़ निवासी भारतीय सेना के कर्नल विप्लव त्रिपाठी समेत 4 झीन और जवान मन शहीद हो गए। ये हमला में कर्नल त्रिपाठी की पत्नी अनुजा त्रिपाठी और उखर 5 बछर के लइका अबीर त्रिपाठी के घलो मौत हो गई। ये घटना आज बिहनिया 11:30 बजे ओ बेरा हुई जब कर्नल त्रिपाठी बिहांगकाय पोस्ट के दौरा करके वापस लौटत रही से। यही दौरान सियालसी गांव के तीर एम्बुस लगाए उग्रवादी मन ह उखर गाड़ी में हमला कर दिस, जेमा कर्नल त्रिपाठी उखर पत्नी और बेटा शहीद हो गए। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये उग्रवादी हमला ला कायराना बतात एखर कड़ा निंदा करीन है। ओमन कर्नल के शहादत ला नमन करत दुखी परिवार बर शोक जतईन है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र अवैया 13 दिसंबर ले शुरू होही। 17 दिसंबर तक चलैया ये सत्र में कुल 5 बैठक होही। विधानसभा सचिवालय डाहर ले ये संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। ये सत्र के दौरान वित्तीय काम के संगे संग आने सरकारी काम घलो करे जाही। शीतकालीन सत्र में धान खरीदी समेत जनहित ले जुड़े आने मुद्दा मन ऊपर घलो गोठ भात होए के संभावना है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ह झीरम कांड की न्यायिक जांच रिपोर्ट राज्य सरकार ला भेज दे है। यही बीच भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह कही ने कि झीरम घाटी हमला के न्यायिक जांच रिपोर्ट ला विधानसभा के पटल में राखे के संग एला सार्वजनिक करे जाना चाहिए। डॉक्टर सिंह पत्रकार मन ले गोठ बात करत कही ने कि न्यायिक आयोग 7 बछर के मेहनत के बाद रिपोर्ट पेश करीन है। उखर बिंदु मन ला सदन के पटल में राखे जाना चाहिए। उन्हें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कही ने कि झीरम कांड के न्यायिक जांच रिपोर्ट ला सार्वजनिक नहीं करे जाए, काबर की घटना के जांच अभी पूरा नहीं हुए है। उमन कही ने कि झीरम कांड जांच की रिपोर्ट सरकार ला मिल गई है, फिर ओला सार्वजनिक नहीं करन। प्रदेश में समर्थन मूल्य में धान खरीदी अवैया 1 दिसंबर ले शुरू होही। मुख्य सचिव अमिताभ जैन आज मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में खाद्य सहकारिता, कृषि, मार्कफेड और नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारी मन के बैठका लेके समर्थन मूल्य में धान खरीदी की तैयारी के समीक्षा करी। मुख्य सचिव अधिकारी मन ला 28 नवंबर तक जम्मो उपार्जन केंद्र मन में धान खरीदी के बने व्यवस्था करे के निर्देश दीन है। ओमन अधिकारी मन ले कही ने कि 1 दिसंबर ले धान खरीदी ला ध्यान में राखत सबो समिति मन में बारदाना के पूरा व्यवस्था करे जाही। ओमन धान के कोचिया और आने राज्य मन ले धान के अवैध परिवहन में जुड़े लोगन मन के खिलाफ कड़ा कार्रवाई करे बर कहीन है। धान बेचे बर नवा पंजीकृत किसान मन के संख्या में 1,49,000 के बढ़ोतरी होए है। किसान मन ला धान खरीदी के पहली दिन ले ही भुगतान शुरू कर दे जाही। छत्तीसगढ़ में कोरोना ले बचाव बर अब तक 2,43,29,000 ले ज्यादा टीका लगाए गए हैं। एमा 1,63,43,000 ले ज्यादा पहली टीका और 79,86,000 ले ज्यादा दूसर खुराक शामिल है। उन्हें हर घर दस्तक अभियान के तहत राजनांदगांव जिला में स्वास्थ्य कर्मी मन दूर दराज की जगह में घर घर जाके आम मनखी समेत दिव्यांग के टीकाकरण करत है। यह अभियान 30 नवंबर तक चलही। जिला में अब तक करीबन 17 लाख लोगन मन के टीकाकरण करे गे है। यही बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमण के दर सरलग घटत है। अभी प्रदेश में पॉजिटिविटी दर 0.08% है। प्रदेश में काली कोरोना के 19 मामला आगू आई से। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो। छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन एआईआर, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
अब आगू बाढ़बो बाँचे समाचार कोती। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के बैठका आज राजधानी रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में होइस। पार्टी के प्रदेश प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय के मौजूदगी में राखे गए बैठका में राजनीतिक प्रस्ताव पारित करेगी। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक राजनीतिक प्रस्ताव रखीन, जेकर समर्थन भाजपा के प्रदेश मंत्री विजय शर्मा करीन। प्रस्ताव में कहेगी से कि श्री मोदी की अगुवाई में देश आज चारों मुड़ा विकास करत है। उन्हें भाजपा कार्य समिति आरोप लगाइन है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के कुशासन की स्थिति हताशा और निराशा फैले है। कांग्रेस सरकार में आपराधिक घटना बाढ़े के संग धर्मांतरण के मामला घलो आगू आवत है। छत्तीसगढ़ के सीमा ले लगे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिला में सुरक्षा बल और माओवादी मन के बीच हुए मुठभेड़ में 10 माओवादी के मारे जाए के खबर मिले है। गढ़चिरौली के पुलिस अधीक्षक का बताइन है कि 11 पत्ती आउटपोस्ट के मर्दिन लोटा गांव के तीर सुरक्षा बल और माओवादी मन के बीच हुए मुठभेड़ में 10 जिन माओवादी के मारे जाए के अंदेशा है। माओवादी मन के 100 बरामद होए के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाही कि मुठभेड़ में कतका जिन माओवादी मन मारे गए हैं। आजादी के अमृत महोत्सव में प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर डहाले राखे गए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में हमार श्रोता मन बड़ उत्साह के संग भाग लेवत है। काल ये प्रश्नोत्तरी के 13वां अंक में छत्तीसगढ़ी बुलेटिन में प्रश्न रही से बछर 2020 बर छत्तीसगढ़ ले कोन ला पद्मश्री सम्मान ले विभूषित करे गे रही से। एकर सही जवाब है मदन सिंह चौहान। सवाल के जवाब में बड़ संख्या में श्रोता मन अपन जवाब भेजिन। फिर सबले पहली जवाब भेजैया विजेता हवय रायपुर जिला के ग्राम मोवा निवासी डॉक्टर नवीन गुप्ता। आकाशवाणी परिवार डहाले हमन डॉक्टर गुप्ता ला बड़ अकन बधाई और शुभकामना देवत हन। डॉक्टर गुप्ता आकाशवाणी समाचार के नियमित श्रोता हरय। मैं डॉक्टर नवीन गुप्ता हूँ। बचपन से मैं रेडियो सुनता आया हूँ और रेडियो ही एकमात्र ऐसा माध्यम था जिससे हम गीत, संगीत, ज्ञान, विज्ञान और सभी तरह के मनोरंजन और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम सुना करते थे। आज भी देखा जाए तो दुनिया में सबसे सशक्त माध्यम रेडियो ही है जिससे सुदूर अंचलों तक पहुंचा जा सकता है। अब मौसम के खबर। मौसम में अचानक आए बदलाव की स्थिति पाछू 24 घंटा के दौरान राजधानी रायपुर समेत कई ठिन जगह में हल्का ले मध्यम वर्षा दर्ज करे गे है। उन्हें तापमान में घलो मामूली बदलाव हुए है। मौसम विभाग के मुताबिक ये ऊपरी हवा के चक्री चक्रवाती घेरा उत्तर अंदरूनी तमिलनाडु और उखर तीर तखार में हवय। उन्हें एक द्रोणिका आंध्र प्रदेश और ओडिशा ले होवत पश्चिम बंगाल तक जावत है। एकर प्रभाव ले छत्तीसगढ़ में घलो अवैया 24 घंटा के दौरान कुछ एक जगह में हल्का वर्षा होए के संभावना है। अब थोड़की समाचार सार में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भारत के पहली प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन 14 नवंबर बाल दिवस में जम्मो लइका मन समेत प्रदेशवासी मन ला बधाई दीन है। देश में स्वच्छता संरक्षण और जीएफसी में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर नगर पालिका परिषद बेमेतरा ला अवैया 18 नवंबर के नई दिल्ली में राखे गए समारोह में राष्ट्रपति डहाले अवार्ड दे जाही। रायपुर जिला के धरसींवा विकासखंड स्थित छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम के जमीन में काबिज लोगन मन ला राजीव आश्रय योजना के तहत पट्टा दे जाही। राज्य विधिक प्राधिकरण डहर ले लीगल अवेयरनेस ऊपर राखे गए 4 दिन के शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में आईपीएस अफसर शशि मोहन सिंह डहार ले निर्देशित फिल्म कोटपा ला पहली पुरस्कार दे जाही और रायपुर कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी 15 नवंबर ले नवा बने बस स्टैंड अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल भाटागांव ले बस चलना चालू होही। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फेर। मणिपुर में आज हुए उग्रवादी हमला में छत्तीसगढ़ के रायगढ़ निवासी भारतीय सेना के कर्नल विप्लव त्रिपाठी और 4 झिन जवान सहित कर्नल त्रिपाठी के पत्नी और लइका के घलो मौत। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र 13 दिसंबर ले शुरू 17 दिसंबर तक चलैया ए सत्र में 5 बैठक होही और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के बैठका में राजनीतिक प्रस्ताव पारित करेगी। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यही सिरावत है। जय जोहार।